Hello everyone, my name is Deepti Sharvastav and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are learning class 9 maths NCERT and we are doing chapter number 4 on linear equation in two variables. In our last video we discussed exercise number 4.2 and today we are going to start a new topic, the graph of a linear equation in two variables. एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये आज हम देखेंगे। तो हम पहले एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखते हैं जिससे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसके पहले ग्राफ के लिए हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो x और y के हम जो कोऑर्डिनेट्स लेंगे वो जैसे कि हमने लास्ट अपने वीडियोस में और एक्सरसाइज नंबर 4.2 में भी किया था कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं जो हमने किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो अब हमें अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2 3 हो जाएगी, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब अगर मान लेते हैं कि x की वैल्यू 4 है, अगर x की वैल्यू 4 है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं। x की वैल्यू अगर 4 है तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगी 4/2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो एक आपके पास ये आ गया। और अगर x की वैल्यू 6 डाल दें, अगर x की वैल्यू अच्छा 6 तो हमने इसमें हो गया है, x की वैल्यू आप 2 डाल दीजिए एक इसमें। x की वैल्यू 6 हम ले चुके हैं, x की वैल्यू एक अगर 2 डाल दें तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4 और 2/2, तो ये आ गया आपका 2,2। तो ये आपके पास चार जो हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसको हम ग्राफिकल उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई आप जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ करेंगे। और इसको आप यहाँ से हमें इसकी वैल्यूज डालनी है, तो इसको जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं वैसे जैसे लास्ट चैप्टर में भी किया था उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं 3 4 और ये यहाँ, और फिर इनकी वैल्यूज डाल देंगे। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 0,3, तो x इज 0 एंड y इज 3, तो ये पॉइंट आपका आ गया 0,3। एक ये पॉइंट आ गया। एक है 6,0, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। और एक x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। अब अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास एक स्ट्रेट, इसकी आप जब स्केल से अपनी ज्वाइन करेंगे तो एक ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। एक लास्ट वीडियो में ये डिस्कस भी किया था कि इसको हम लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब लीनियर इक्वेशन को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को या लीनियर इक्वेशन को, तो वो आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसलिए ये वर्ड आया हमारे पास लीनियर इक्वेशन। तो इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि एवरी पॉइंट whose coordinates सेटिस्फाई, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, सेटिस्फाई इक्वेशन 1 lie on, say this line is your AB, lie on line AB। अब इस पे जो भी और भी अगर पॉइंट्स निकालेंगे तो वो जो भी होंगे वो सब उस लाइन पे ही लाई करेंगे। सेकंड आपकी है कि एवरी पॉइंट ए बी ऑन द लाइन। अब हम लाइन की बात कर रहे हैं, ए बी ऑन द लाइन, ए बी gives a solution x is equal to a and y is equal to b। कोई भी पॉइंट जो इस लाइन ए बी पर लाई कर रहा होगा वो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जहां पर ए बी क्या है आपके x की वैल्यू a और y, कोई भी यहाँ पे देखेंगे तो जो x कॉमा y या a कॉमा b अगर इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा।
और इसी के ऊपर है कि एनी पॉइंट विच इज नॉट लाइंग on line AB, which is not lying on line AB is not a solution. वो इसका solution नहीं होगा, is not a solution of equation 1. जो भी point इसके outside lie करेगा वो इस equation का solution नहीं होगा. So the linear equation in two variables is represented geometrically by a straight line. अगर geometrical representation करेंगे हम linear equation in two variables का, तो वो एक straight line आएगी. किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी. तो इसे को आप ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन भी, इसलिए हम इसको ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं. इसके तो और अगर हम इसकी जनरल जो हमने करी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो हमने अपनी इंट्रोडक्शन में भी किया था कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म है. और इसको हम लीनियर इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इसका जो आप जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए इसको आप लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. एक एग्जाम्पल है बुक का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पॉइंट दिया गया है. पॉइंट है आपके पास 1,2. अब 1,2 एक पॉइंट है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है. अब ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है. तो एक तो आपकी बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. 1 प्लस 2 3 के इक्वल आ गया. एक बन गई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आ गई. एक आ गई y इज इक्वल टू 2x. सो देयर आर infinitely many linear equation which satisfy. कोई एक यूनिक नहीं होती, जैसे हमने किया भी था कि लीनियर इक्वेशन को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, उसी तरीके से एक पॉइंट से देयर कैन बी मेनी लाइंस व्हिच कैन पास थ्रू दैट लाइन, दैट पॉइंट, व्हिच आर सेटिस्फाइड बाय 1,2, व्हिच आर सेटिस्फाइड बाय 1,2. उस पॉइंट से कितनी ही लाइंस पास हो सकती हैं. सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशंस व्हिच आर द सेटिस्फाइड बाय 1,2. एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें ग्राफ ड्रॉ करने को बोला गया है. एक इक्वेशन दी गई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की. x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. एग्जाम्पल है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. ये एक इक्वेशन दी गई है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. सिंपल 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही कोई भी लाइन को वो करने के लिए. तो एक हम कर x और y. अगर x की वैल्यू 0 है तो y 7 है, अगर y की वैल्यू 0 है तो x 7 है. तो इसकी अगर आप एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो ये x प्राइम हो गया, ये y प्राइम हो गया, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6 7. इधर -1 -2 -3 और इधर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इधर -1 -2 -3. फर्स्ट इज 0,7. तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 7 है. ये हो गया 0,7 वाला पॉइंट. दूसरा है 7,0. ये 7,0 है. इनको आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. अब एक और एग्जाम्पल दिया गया है, इसको एक देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 7 दिया गया है, एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं कि जो फोर्स अप्लाइड है, द फोर्स अप्लाइड
ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आपने साइंस में भी अपना किया होगा कि द फोर्स अप्लाइड on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body. Write an equation to express this situation and plot the graph. इसके लिए आपको एक इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ भी बनाना है। तो ये अगर इसको हम हटाते हैं तो ये हमें पता होगा कि F इज इक्वल टू एम ए। ये आपने साइंस के अपने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू एम ए। तो F को अगर हम y कह दें और m की जगह k कोई भी कांस्टेंट कह दें और इसको x कह दें, तो ये एक इक्वेशन बन गई कि y इज इक्वल टू के एक्स। अब k जो है ये एक कांस्टेंट है जिसकी की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, तो हम ये मान के चलें कि भाई k को एक वैल्यू दे देते हैं, k इज इक्वल टू 3 अभी दे दिया हमने, तो y की आ गई y इज इक्वल टू 3x। तो ये फिर y इज इक्वल टू 3x आ गया। अब 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही, तो 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू भी 0 ही होगी। और आप एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 3 होगी, और एक निकाल लेते हैं अगर एक x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू जो है वो 6 होगी। इसका फिर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 3 पॉइंट्स निकाल लिए और चाहे तो और पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं इसमें। तो ये x प्राइम करा और ये हो गया 0 1 2 3 एंड 4 -1 -2 इधर भी कर देते हैं और ये आएगा 6 तक, 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट पॉइंट इज 0 0, ये ओरिजिन से पास होगी लाइन। दूसरा पॉइंट है 1 3, ये 1 है और ये 3 है, ये हो गया 1 3। तीसरा है 2 6, 2 6 यहाँ पे कहीं आएगा। फॉर स्केल से बनाएंगे तो और क्लियर बन जाएगा, जब नोटबुक में बनाएंगे तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। दिस इज हाउ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स, इसमें कुछ ग्राफ्स दिए गए, हम एक फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, बाकी आप कर सकते हैं, नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं कि अगर सॉल्व नहीं हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल नंबर 8 है, उसमें दिया गया, आपको एक ग्राफ दिया गया है और उसमें बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन उसको सॉल्व करेगी। फर्स्ट पार्ट है, उसमें दिया गया एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, इसका ही सेकेंड पार्ट दिया है y इज इक्वल टू 2x, थर्ड इज y इज इक्वल टू x, और फोर्थ दिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। और इसके लिए एक ग्राफ दिया गया है, एक ये ग्राफ दिया है जो कि फिगर 4.5 का फर्स्ट पार्ट है, फिगर 4.5 का जो फर्स्ट ग्राफ है। तो इसमें 0 1 2, ये x प्राइम, ये y प्राइम, ये 0 था, ये 1 2 3, ये -1 -2, ये एग्जाम्पल है जो बुक में दिया गया है, ये -1 -2 -3। एक तो 0 0 से लाइन पास हो रही है, दूसरा दिया गया है 1 2 1 2, और तीसरा दिया है -1 -2 -1 -2। तो ये एक लाइन दी गई है, इसके पॉइंट्स का है 1 2 0 0 और -1 -2, ये 3 पॉइंट्स दिए गए। अब इसमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कौन सी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले इसमें डाल के देखें। अब 1 2 जो है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 1 + 2 3 नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जो फर्स्ट है ये तो आपका चला गया। सेकेंड इज y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2x में y इज इक्वल टू 2x, 1 2 के लिए देखते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 × 1, एक फर्स्ट तो हो गया 0 0,
तो 0,0 भी सही आएगा क्योंकि ये 0 है, इधर भी 2 इंटू 0 होगा तो ये ठीक है। और -1, -2, -1, -2 में y इज इक्वल टू 2x में देखें इज इक्वल टू 2 इंटू -1, तो ये इससे रिप्रेजेंट हो रही है। अब y इज इक्वल टू x तो होगा नहीं क्योंकि किसी में भी y और x 0,0 है, सारे पॉइंट्स को वो सेटिस्फाई करना चाहिए तभी वो लाइन उससे रिप्रेजेंट होगी, तो ये भी नहीं होगा। और y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, अब y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 में 1,2 का पॉइंट देखते हैं, तो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो अगेन ये नॉट इक्वल टू है तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। So with this we have completed how to draw the graph of a linear equation in two variables. So in our next video we'll start with exercise number 4.3. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।